कहानी रामेश्वर की सच्चाई और साहस। गांव में लगातार सूखा पड़ा हुआ था। खेत बंजर हो चुके थे, तालाब सूख गए थे और लोगों के घरों में अन्न का एक एक दाना नसीब नहीं हो रहा था। रामेश्वर, जो कि गांव का एक गरीब युवक था, उसने सोचा, अब यहाँ रहना मुश्किल है। पेट भरने के लिए कहीं और जाना ही पड़ेगा। रामेश्वर अपने गांव को छोड़कर काम की तलाश में निकल पड़ा और कई दिनों के सफर के बाद शिवपुर गांव पहुंचा। वहां उसका कोई परिचित नहीं था। भूखा प्यासा वह इधर उधर घूम रहा था। तभी उसकी नजर गांव के सबसे बड़े व्यापारी धनपत लाल पर पड़ी। रामेश्वर ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मैं दूसरे गांव से आया हूं। वहां अकाल के कारण हालात बहुत खराब हैं। अगर मुझे आपके पास कोई काम मिल जाए तो जीवन चल सकेगा। धनपत लाल ने उसे गौर से देखा और बोले, अरे, तुम्हारी हालत तो बड़ी दयनीय लग रही है। काम तो है लेकिन कठिन है। पता नहीं तुम कर भी पाओगे या नहीं। रामेश्वर बोला, सेठ जी, मुझे कोई भी काम दे दीजिए। मेहनत और ईमानदारी से मैं पूरा करूंगा। ठीक है, मेरे पास 40 ऊंट और 60 बकरियां हैं। रोज उनका गोबर साफ करना होगा और सुबह शाम चारा पानी देना होगा। महीने के अंत में 250 रुपये मिलेंगे और साथ ही 2 वक्त का खाना भी। स्वीकार है? रामेश्वर ने सोचा, कठिन तो है, लेकिन अब और कोई विकल्प भी नहीं है। खाना भी मिल रहा है। काम भी उसने हामी भर दी और बोला, सेठ जी, मैं ये काम कर लूंगा। बस एक विनती है, क्या मैं आपके जानवरों के पास ही रह सकता हूं? मेरा ठिकाना कहीं और नहीं है। धनपत लाल ने कुछ देर सोचकर कहा। ठीक है, तुम गौशाला में रह सकते हो। तब से रामेश्वर गौशाला में रहने लगा और पूरे मन से काम करने लगा। वह जानवरों को समय पर चारा देता, पानी पिलाता और सफाई करता। उसकी ईमानदारी और मेहनत से व्यापारी खुश हुआ और बोला, रामेश्वर, तुम्हारे काम से दूध और ऊंटों की हालत सुधर रही है, इसलिए आज से तुम्हारी तनख्वाह 500 रुपये कर देता हूं। रामेश्वर ने धन्यवाद दिया और धीरे धीरे रुपए बचाने लगा। कुछ सालों बाद उसने गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बनवा ली। अब वह गौशाला में नहीं सोता था और रात को अपने घर लौट जाता था। कई साल बीत गए। मेहनत से उसने 6,200 रुपये जमा कर लिए। तभी गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगीं। उसे डर सताने लगा कि कहीं उसकी गाढ़ी कमाई चोरी न हो जाए। वह धनपत लाल के पास जाकर बोला, सेठ जी, घर में रुपए रखना सुरक्षित नहीं लग रहा। कोई चुरा ले तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। सेठ जी बोले, हाँ, यह चिंता सही है, पर गांव में एक ही जगह है जहां धन सुरक्षित रह सकता है, और वह है महाप्रसाद ठाकुर, हमारे गांव के बड़े जमींदार का घर। मैंने सुना है वह बड़े ईमानदार और दयालु हैं। उनके यहां कई पहरेदार रहते हैं। रामेश्वर को बात जच गई। वह उसी दिन ठाकुर साहब के पास चला गया। नमस्ते ठाकुर साहब, मैं रामेश्वर हूं। सेठ धनपत लाल के यहां काम करता हूं। मैंने कुछ रुपए जमा किए हैं और चोरी का डर लग रहा है। सुना है आपके पास धन सुरक्षित रहता है, इसलिए आपके पास रखने आया हूं। ठाकुर ने पूछा, कितने रुपए हैं? ठाकुर जी, यही कोई 6,200 रुपये हैं। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। चिंता मत करो, तुम्हारा धन सुरक्षित रहेगा। रामेश्वर ने राहत की सांस ली और रुपए सौंप दिए। 2 साल बीत गए। रामेश्वर ने सोचा, अब अपने पैसों से थोड़ी जमीन खरीद ले और खुद खेती करे। वह ठाकुर के पास रुपए लेने गया। ठाकुर जी, मैंने आपके पास 6,200 रुपये रखे थे। कृपया मेरे रुपए लौटा दीजिए। ठाकुर ने अनजान बनते हुए कहा। कौन से रुपए? कौन हो तुम? कोई कागज है तुम्हारे पास? रामेश्वर हक्का बक्का रह गया। ठाकुर जी, मैंने भरोसे पर पैसे दिए थे, कोई कागज नहीं लिया। ठाकुर गुस्से में बोला, झूठ बोलते हो। मेरी ईमानदारी पर सवाल उठा रहे हो। सिपाहियों, इसे मारो और बाहर निकाल दो। सिपाहियों ने रामेश्वर की खूब पिटाई की। दुखी होकर वह अपने घर चला आया। 2 दिन तक वह घावों के कारण काम पर नहीं गया। तब धनपत लाल खुद उसके घर पहुंचे और उसकी हालत देखी। रामेश्वर, ये क्या हाल है? सच बताओ। रोते हुए रामेश्वर ने सब बताया। धनपत लाल ने सिर पकड़ा और कहा, भाई, गलती मेरी है। मैंने ही तुम्हें ठाकुर के पास भेजा। पर अब चिंता मत करो, एक तरकीब है।
उन्होंने रामेश्वर के कान में योजना समझाई। अगले दिन धनपतलाल एक बड़ा सूटकेस भरकर ठाकुर के पास पहुंचे। ठाकुर साहब, नमस्ते। मैं बाहर व्यापार के लिए जा रहा हूं। यह 50,000 रुपये हैं। चोरी का डर है क्या? आप अपने पास रख सकते हैं? आपकी ईमानदारी पर मुझे भरोसा है। ठाकुर की आंखें चमक उठीं। अरे सेठ जी, आपके पैसे मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। यह तो हमारे लिए सौभाग्य है। इतना कहते ही रामेश्वर भी वहां आ गया। ठाकुर ने उसे देखकर तुरंत नरम लहजे में कहा, अरे रामेश्वर भाई, माफ करना, उस दिन पहचान नहीं पाया था। यह लो तुम्हारे सारे पैसे। ठाकुर ने तुरंत 6,200 रुपए लौटा दिए। रामेश्वर रुपए लेकर चुपचाप वहां से चला गया। तभी धनपतलाल बोले। तो ठाकुर साहब, अब मैं अपने पैसे भी रखवा दूं। इसी बीच सेठ का नौकर आ गया और बोला, मालिक, अब व्यापारियों को बुलाने की जरूरत नहीं है। वे खुद शिवपुर आ रहे हैं। सेठ ने हंसते हुए कहा। वाह, तो अब मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं। ठाकुर जी धन्यवाद। अगली बार जरूर आपके पास धन रखूंगा। सेठ और नौकर रुपए लेकर चले गए। ठाकुर बौखलाकर बोला, धत्त तेरी, यह तो दोनों हाथ से फिसल गया। न बड़े रुपए आए, न छोटे बच पाए। रामेश्वर ने हाथ जोड़कर सेठ को धन्यवाद दिया। धनपतलाल बोले, भाई, मेहनत और ईमानदारी से कमाया धन कभी व्यर्थ नहीं जाता। लालच से कमाए पैसे टिकते नहीं। भगवान न्याय अवश्य करता है।